हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो दोस्तों हम करने वाले हैं एमपी पुलिस एग्जाम एनालिसिस। तो आज हम 9 जनवरी के ऑल शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनका हम निचोड़ करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों इन क्वेश्चन के हम आंसर भी जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो याद रखना दोस्तों, ये है स्टेपिज। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है यह कान में पाई जाती है, जिसका नाम क्या है, स्टेपिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कल्लू राज महाराज का जो मेला है वो कहाँ पर लगता है। तो याद रखना आपको, यह खरगोन जिले में लगता है। क्या याद रखना है दोस्तों आपको कि ये जो कल्लू महाराज का मेला है यह कहाँ पर लगता है, तो खरगोन जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सोन नदी का जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है। तो यह है दोस्तों अनूपपुर जिले में। याद रखना आपको कि अनूपपुर जिले में अमरकंटक में सोन नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो याद रखना दोस्तों आपको कि लार में टालिन नामक एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम का जो लैटिन नाम है वो क्या है। तो ये जो सोडियम होता है यह दोस्तों इसका लैटिन नाम होता है नेटियम, और ये जो सोडियम है इसका प्रतीक क्या होता है दोस्तों, तो एन है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरी महल कहाँ पर स्थित है। तो यह स्थित है ग्वालियर में। क्या याद रखना है आपको कि ये जो गुजरी महल है यह कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि चुलिया जलप्रपात किस नदी पर बना है। तो याद रखना दोस्तों यह बना है चंबल नदी पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कालियादेह महल कहाँ पर स्थित है। तो यह स्थित है उज्जैन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सूरज कुंड का जो मेला है वो कहाँ पर लगता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ये जो सूरज कुंड का मेला है यह हरियाणा राज्य में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की जो सबसे लंबी नदी है यह कौन सी है। तो नर्मदा नदी है। याद रखना दोस्तों, मध्य प्रदेश की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है, तो यह नर्मदा नदी है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो यह थी प्रतिभा पाटिल। याद रखना आपको कि भारत की जो प्रथम महिला राष्ट्रपति है वो कौन थी, तो यह प्रतिभा पाटिल थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नागा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है। तो यह पाई जाती है नागालैंड में। नाम से ही आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि ये जो नागा है यह जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, तो नागालैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्ला महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है मेघालय में। याद रखना है आपको कि ये जो बांग्ला महोत्सव है यह प्रतिवर्ष दोस्तों मेघालय राज्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र कौन से जिले में स्थित है। तो ये जो मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र है यह स्थित है भिंड जिले में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि नीरज चोपड़ा ने कितने दूर भाला फेंका था। तो याद रखना आपको कि नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर दूर भाला फेंका था। और ये जो नीरज चोपड़ा है इनका संबंध किससे है दोस्तों, किस खेल से है। तो याद रखना है इनका जो संबंध है वो भाला फेंक मतलब जेवलिन थ्रो से है। इनको दोस्तों टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल भी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ऑरेंज क्रांति का जो संबंध है वो किस देश से है। तो यह संबंध है दोस्तों यूक्रेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो ये है ब्राजील। अगला क्वेश्चन है कि सांडी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। तो यह स्थित है दोस्तों मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। याद रखना आपको कि ये जो सांडी पक्षी अभ्यारण्य है यह कहाँ पर स्थित है, तो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि लार का जो पीएच मान है वो कितना होता है। तो यह होता है दोस्तों 6.4। तो लार का जो पीएच मान है ये आपको याद रखना है कितना होता है, 6.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की जो ऊर्जा राजधानी है यह कहाँ पर स्थित है। तो यह स्थित है सिंगरौली में। याद रखना आपको कि मध्य प्रदेश की जो ऊर्जा राजधानी है यह कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो यह सिंगरौली में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि डायनेमो का कार्य क्या होता है। तो ये जो डायनेमो है इसका जो कार्य होता है दोस्तों ये होता है कि यह मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मनुष्य के शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा कौन सा होता है। तो याद रखना आपको यह कौन सा होता है, एनामेल। याद रखना दोस्तों कि मनुष्य के शरीर का जो सबसे मजबूत हिस्सा है वो कौन सा होता है, तो यह एनामल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो क्या है। तो यह दोस्तों फिलिक्यूनॉन है। याद रखना आपको कि विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो फिलिक्यूनॉन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि रबर का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो कौन सा है, तो यह ब्राजील है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सांडी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो यह मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि ग्वालियर शहर का दूसरा नाम क्या है। तो ये जो ग्वालियर शहर है इसका दूसरा नाम है दोस्तों गोप राष्ट्र। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राजस्थान के वर्तमान में सीएम कौन है। तो याद रखना आपको कि राजस्थान के जो वर्तमान में सीएम है वो कौन है दोस्तों, तो यह अशोक गहलोत जी है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे। तो नाम याद रखना है बीपी सीतारमैया।
याद रखना है आपको कि मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे, तो यह बीपी सीतारामैया थे। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो ये है दोस्तों मंगूभाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देश की सोयाबीन मंडी कहाँ पर स्थित है, तो यह कहाँ पर स्थित है दोस्तों, उज्जैन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पीलिया का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, तो याद रखना आपको कि बिलीरुबिन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पहला आईपीएल खेल कब खेला गया था, तो याद रखना दोस्तों 2008 में पहला आईपीएल खेल खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कोरोना में सबसे ज्यादा जीडीपी ग्रोथ कौन से देश की थी, तो याद रखना ये चाइना की थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश का रंग उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो याद रखना आपको कि ये जो मध्य प्रदेश का रंग उत्सव है यह मनाया जाता है भोपाल में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जंगली गधा कहाँ पाया जाता है, तो याद रखना आपको ये कच्छ में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत ने कौन से सन में कॉमनवेल्थ गेम में हिस्सा नहीं लिया था, तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 1930, 1950 और 1962 और 1986 में भारत ने कॉमनवेल्थ गेम में भाग नहीं लिया था। और आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि गंदा पानी पीने से कौन सा रोग होता है, याद रखना है दोस्तों टाइफाइड हैजा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश का जो लखनऊ है वो किसे कहते हैं, याद रखना आपको सिवनी को कहा जाता है। मध्य प्रदेश का जो ताजमहल है वो दोस्तों बुरहानपुर के किले को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्पेस में जाने वाला पहला भारतीय कौन था, नाम याद रखना है ये राकेश शर्मा थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में जो सबसे ज्यादा मृदा अपरदन किस नदी पर होता है, तो याद रखना ये चंबल नदी पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पीलिया रोग कौन से अंग को प्रभावित करता है, यकृत को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि भरतूरी गुफा कहाँ पर स्थित है, ये याद रखना है आपको उज्जैन में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि डचेस्ट वाटरफॉल कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है ये पचमढ़ी में स्थित है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वनों वाला जिला कौन सा है, तो याद रखना दोस्तों यह बालाघाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वाइन फ्लू वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो यह तमिलनाडु राज्य है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है, तो याद रखना आपको कि जो थॉमस कप है यह संबंधित है बैडमिंटन से। क्वेश्चन है कि बोधि वृक्ष को किस शासक ने कटवाया था, तो याद रखना आपको शशांक ने कटवाया था। अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र का नृत्य कौन सा है, जो नृत्य है दोस्तों वो लावनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सबसे सूक्ष्म जीवित कोशिका कौन सी है, तो ये दोस्तों याद रखना है ये कौन सी है, माइकोप्लाज्मा। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पूछे गए थे कि बांधवगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है, तो यह स्थित है दोस्तों उमरिया डिस्ट्रिक्ट में। और अगला क्वेश्चन है कि ऐशबाग स्टेडियम किस खेल से संबंधित है, तो ये जो ऐशबाग स्टेडियम है इसका जो संबंध है वो हॉकी खेल से है। अगला क्वेश्चन है कि गिनौरगढ़ का जो किला है वो कहाँ पर स्थित है, तो यह स्थित है सीहोर में। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कालिदास एकेडमी कहाँ पर स्थित है, तो याद रखना आपको यह उज्जैन में स्थित है। तो दोस्तों हमने 9 जनवरी की ऑल शिफ्ट से क्वेश्चन देख लिए हैं और साथ ही इनके आंसर भी जान लिए हैं। और ये क्वेश्चन के जो आंसर है दोस्तों ये आपको आने वाली शिफ्ट में हेल्प भी करेंगे। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर और आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।